welcome back again. I am Professor Gauri Nathe and you are watching Speak English with Inspire Academy. As usual, आज भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है। मतलब ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। उसका नाम है आर्टिकल्स। आप सभी को पता है कि आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स। कौन से है वो? ए मतलब अ, एंड, द और दी। ये जो 3 आर्टिकल्स है ये इंग्लिश में पूछे जाते हैं एज अ ग्रामर। ओके, तो इसका यूज हमें कहाँ पे करना है ये आज हम देखेंगे। देखिए, ए आर्टिकल का यूज हमें कहाँ करना है, तो इट इज सिंपल रूल कि अ आर्टिकल ये जो है इट इज यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड्स। ओके, यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ पे मैंने साउंड बोला है, मतलब ये जो कंसोनेंट है, व्यंजन है, उसके आगे अ आर्टिकल का यूज होता है। तो व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज वोवल, व्हाट इज कंसोनेंट। ओके, तो देयर आर इन इंग्लिश देयर आर 26 अल्फाबेट्स। ओके, अमंग देम 5 आर वोवल्स एंड 21 आर कंसोनेंट्स। ओके, तो वो 5 वोवल्स कौन से है, तो अल्फाबेट में से ये वोवल्स है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू इट इज वोवल्स। और कॉन्सोनेंट्स कौन से है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स है एंड वो जो 5 है दोज आर वोवल्स। ओके, तो यहां मैंने लिखा है कि यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड। ओके, कंसोनेंट साउंड मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड्स आएगा उसका जो फर्स्ट साउंड है वो कंसोनेंट्स होना चाहिए। इनमें से कोई भी, मतलब वो वर्ड्स का जो साउंड है पहला, इनमें से कोई भी आएगा तो उसके पहले आपको अ आर्टिकल का यूज करना है। इसका और भी एक रूल है कि ये जो नाउन्स है, मतलब ये जो ए आर्टिकल है वो नाउन्स के आगे यूज होता है, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बर्ड, देन दैट is a dog, it is a rock। ओके, तो ये जो नाउन्स है, तो नाउन्स के जो पहला वाला साउंड है विच इज इंडिकेट कंसोनेंट, ये जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। और ये जो नाउन है वो सिंगुलर दिख रहा है। एक बर्ड है, एक डॉग है, एक रॉक है, इसलिए इसके पहले हमने क्या यूज किया, कौन सा आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल अ और ए। तो ध्यान में रखना है कि ए आर्टिकल यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड एंड द नाउन इज सिंगुलर। ओके, सो वी कैन यूज बिफोर ए आर्टिकल। अंडरस्टूड? आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज एंड। तो एंड का तो यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिकॉज एंड आर्टिकल यूज बिफोर वोवेल साउंड। ओके, ये तो इनफ है, बट समटाइम हम देखते हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पे हमें लगता है कि इनमें से एक वर्ड आया है साउंड, तो उसके पहले एंड यूज करो, हो गया। बट ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वही कंफ्यूजन आज मैं आपका क्लियर करूंगी। तो इसका पहला जो रूल है, यूज बिफोर
वोवेल साउंड। ओके, ये इनफ है इसके लिए कि वोवेल मतलब वोवेल कौन कौन से है अभी मैंने बताया, ए ई आई ओ यू। ये जो वोवेल साउंड है उसके पहले साउंड बोला है मैंने, उसके पहले आपको एन आर्टिकल यूज करना है। ओके, दैट्स व्हाई यूज बिफोर वोवेल साउंड। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, उसके आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, it is an apple. Second is, this is an orange. Okay. Then third example is, she returned after an hours. ओके, तो यहाँ एप्पल जो वर्ड है इट इज सिंगुलर, मतलब ये जो रूल है कि जो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये रूल आर्टिकल ए के लिए भी है, आर्टिकल एन के लिए भी अप्लाई होता है। तो इसमें एक चीज है कि यूज बिफोर वोवेल साउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके सब साउंड क्या है, वोवेल साउंड यहाँ पे आए हैं। एन एलिफेंट भी आप ले सकते हैं। ओके, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। ओके, ये जो वर्ड्स है मतलब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कि सबके सब नाउन का जो फर्स्ट साउंड है वो वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। ओके, ऐसे कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं कि उसके आगे जनरली हमें लगता है कि एन होना चाहिए, पर वहां पे क्या यूज किया जाता है, तो वहां पे अ यूज किया जाता है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी, देन यूनिक, यूनिट। अभी देखिए कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे यू आया है, मतलब यहाँ पे जो स्वर है वोवेल है, इसमें यू है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल यूज होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब यू के टू प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यू प्रोनाउंस विथ यू एंड यू का अलग से प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, य। ओके, यहाँ पे य मतलब ऐसा है तो यहाँ वाई आएगा। ओके, तो वाई तो वोवेल नहीं है, वाई क्या है, कंसोनेंट है, वो ना क्लियर। साउंड, यहाँ पे साउंड मैटर करता है कि साउंड कौन सा है। यहाँ पे साउंड अगर यू है, ओके, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे साउंड य आएगा और य, वाई इज अ consonant, that's why we used here a article. Okay, or university, or unique, or unit. Understood? Let's see next article. Our next article is the or the. तो ये भी, इसका यूज भी सिंपल है कि यूनिवर्सल थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे व्यक्ति जो यूनिवर्स में वन एंड ओनली है, खास है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, उनके लिए हम द का, दी का यूज करते हैं। यूनिवर्सल थिंग कौन से है, मतलब दुनिया में वन एंड ओनली। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, यूज विथ द आर्टिकल, यूज बिफोर यूनिवर्सल थिंग्स। ओके, यूनिवर्सल थिंग्स के लिए हमें द आर्टिकल का यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, द गेटवे ऑफ इंडिया
Then next is the Taj Mahal, the Red Fort, the Chhatrapati शिवाजी महाराज। ओके, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड में एक ही है। देन द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पे मैंने थिंग्स लिखी है और यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा है बिकॉज उनके जैसा कोई नहीं, मतलब ये स्पेशल है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया है। और कुछ देख लेते हैं कि और कहाँ पे हमें द आर्टिकल यूज करने हैं। जस्ट लाइक अवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनके लिए भी हमें द आर्टिकल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द प्लैनेट। ओके, तो यहाँ पे द का यूज होता है। देन सीज, द अटलांटिक सी, द अरेबियन सी, द पैसिफिक सी, तो इसके लिए भी द यूज होगा। देन माउंटेन्स, द हिमालय, द सह्याद्री। ओके, तो यहाँ पे माउंटेन्स के नेम के पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज करना है बिकॉज ये स्पेशल है। देन और कुछ एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं कि रिवर्स का नाम है द गंगा, द यमुना, द कावेरी। ओके, इपिक्स जो है, जो ग्रेट इपिक्स है, द रामायणा, द महाभारता, द भगवद गीता, ऐसे जो इपिक्स है वहां उसके आगे भी हमें द आर्टिकल का यूज करना है। चलिए इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है। उससे पहले ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको बिना देखे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, डू यू थिंक आई कैन एवर बी दास्तास टीचर? ओके, तो यहाँ पे टी साउंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अ टीचर आएगा। टी इज अ कंसोनेंट साउंड। ओके, तो यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज हुआ है। देन आफ्टर लंच ही स्पेंड्स dash आवर ऑन होमवर्क। तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हैं कि एच है, पर फिर भी यहाँ पे क्या यूज होगा? एन आवर, बिकॉज द रियल प्रोनाउंसिएशन इज आवर, मीन्स एच इज अ साइलेंट। तो एच साइलेंट है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ओ साउंड से स्टार्ट होता है एंड ओ इज अ वोवल, दैट्स व्हाई हियर वी यूज्ड हियर एन आर्टिकल। ओके, सो आफ्टर लंच ही स्पेंड्स एन आवर ऑन होमवर्क। देन नेक्स्ट इज, ही वाज excellent human being। यहाँ ई है, वोवल साउंड है, इसलिए एन। ओके, he was an excellent human being। Then next is, we became a part of because L is a consonant sound, we become a part of a larger reality। Then India is a very large country in the Asia। Okay, Asia is a one and only in the world। Okay, so India is a very large country in the Asia। Okay, तो एशिया वन एंड ओनली है इसलिए उसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट सिंगल है इसलिए द आर्टिकल का यूज यहाँ पे किया गया है। डैश डैश ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सल थिंग है इसलिए यहाँ पे भी द आर्टिकल यूज होगा। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देन सन इज ऑल्सो यूनिवर्सल थिंग।
The sun is the brightest star in the solar system. He found an umbrella. यहाँ पे अ साउंड है तो अ इज अ वोवेल, स्वर है वो, इसलिए उसके पहले एन आर्टिकल यूज होता है. He found an umbrella. Then I can see like an eagle. Okay, E is a E मतलब A. Okay, तो A is a vowel. That's why we use here an article. I can see like an eagle. तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ दी पूछा ही जाता है. इसलिए ये वीडियो देखकर आपको हेल्प होगी आई होप. ओके,